तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में पार्टी के दो धड़े में बंट गया है, जिसमें एक धड़ा गांधी परिवार तो दूसरा अध्यक्ष बनाने की बात कर रहा है। दूसरे धड़े की मांग है कि अध्यक्ष परिवार जो है इस बार गांधी परिवार से नहीं किसी सदस्य का बाहर से होना चाहिए। लेकिन इसी बीच खबर है कि सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष पद छोड़ने जा रही हैं। अपने सहयोगियों से कह रही हैं कि अगर बतौर अंतरिम अध्यक्ष उनका कार्यकाल पूरा हो गया है और अब वो इस अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगी। वहीं अब कल CWC की बैठक होने वाली है और इसके लिए जो अध्यक्ष पद को लेकर है 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी है। नीचे से ऊपर तक कांग्रेस के हर किसी की कार्यकर्ता की आंख, बड़े अधिकारी की, वरिष्ठ नेता की आंख अब इसी पे है। इसी खबर पर नजर है कि अगला कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा। सोनिया गांधी ने अन्य नेताओं से नए अध्यक्ष ढूंढने को भी कहा है और नेतृत्व विवाद के बीच अध्यक्ष पद ये जो है सोनिया गांधी छोड़ेंगी। लेकिन अगला अध्यक्ष कौन होगा, सोनिया गांधी के बाद कौन होगा? राहुल गांधी फिर से कांग्रेस की कमान संभालेंगे या प्रियंका गांधी के जिम्मे कांग्रेस की जो है बागडोर आएगी या फिर कोई बाहरी कांग्रेस का नया अध्यक्ष होगा? तो जिस तरीके से पहले कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे राहुल गांधी 2019 में लोकसभा से मिली हार के बाद उन्होंने अपना अध्यक्ष पद जो है वो छोड़ दिया था। उसके बाद अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी कांग्रेस की सारी चीज़ों को देख रही थी। लेकिन आगे का अध्यक्ष कौन होगा, सोनिया गांधी के बाद जिम्मेवारी किसे मिलेगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नज़र इस रिपोर्ट पर। कांग्रेस में लेटर बम के बाद बड़ी हलचल। CWC की बैठक में सोनिया गांधी दे सकती हैं इस्तीफा, अध्यक्ष पद से दे सकती हैं इस्तीफा। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर 1 साल हुआ पूरा। सोनिया गांधी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष पद छोड़ेंगी। लंबे समय से कांग्रेस में पूर्णकालिक अध्यक्ष पद की मांग चल रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि सोनिया ने पार्टी सहयोगियों से कहा है कि उन्होंने 1 साल के लिए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और वह पार्टी अध्यक्ष पद से हटना चाहेंगी और उन्हें पार्टी का नया अध्यक्ष चुनना चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक सोमवार को होने जा रही है और सूत्रों ने बताया कि यह बैठक संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। लेकिन उम्मीद है कि सोनिया गांधी फिर से पद छोड़ने की इच्छा जताएंगी और सदस्यों से कहेंगी कि वे खुद अपने पार्टी का नेता चुन लें। अमरिंदर सिंह ने किया विरोध। लंबे समय से कांग्रेस में संगठन के स्तर पर बदलाव को लेकर चर्चा चल रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए कांग्रेस 2 धड़ों में बटी दिख रही है। एक धड़ा पार्टी नेतृत्व सहित संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव की मांग कर रहा है, तो एक गुट ने गांधी परिवार को चुनौती देने को गलत बता दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गांधी परिवार के नेतृत्व को चुनौती दिए जाने का विरोध किया। पंजाब के मुख्यमंत्री और अमरिंदर सिंह ने रविवार को कहा कि यह समय इस तरह के मुद्दों को उठाने का नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के खिलाफ मजबूत विपक्ष की जरूरत है, जिसने देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ध्वस्त कर दिया है। पहले से ही लेटर को लेकर बढ़ी हुई है हलचल। बहरहाल पार्टी के 20 से ज्यादा नेताओं ने चिट्ठी लिखकर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है। वहीं सोमवार को CWC की बैठक भी है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक मुद्दों, अर्थव्यवस्था की स्थिति और कोरोना वायरस संकट समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। CWC की बैठक उस वक्त हो रही है जब अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी 1 साल की अवधि पूरा कर चुकी हैं। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद उन्हें अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ANB न्यूज के लिए स्पेशल। तो जिस तरीके से सोनिया गांधी और उनके बाद कांग्रेस की कमान किसके हाथ होगी, इस बात की चर्चा आज पूरे देश में है, दुनिया में है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी जिसकी एक साख है, जिससे उम्मीद उसके कार्यकर्ताओं को भी है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया सोनिया गांधी का
और अब लगातार इसी बात पर जो हैं वो अटकलें लगाई जा रही हैं कि सोनिया गांधी फिर से अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी संभालेंगी। लेकिन वो जिस तरीके से उनके बयान आए हैं, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी अपना स्टैंड, अपनी बात स्पष्ट कही है कि अध्यक्ष पद के लिए वो अब ओहदेदार नहीं होंगे, न उन्हें अध्यक्ष पद चाहिए। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं आज इसी बात पर हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से ही हो। लेकिन जिस तरीके से गांधी परिवार के 3 बड़े नाम सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तीनों का एक ही बात, लेकिन अब कौन होगा कांग्रेस का अध्यक्ष? बाहरी कोई होगा या आंतरिक कोई होगा, या कोई पुराना नेता, दिग्गज नेता जो पार्टी से लगातार सालों से जुड़ा हुआ है, जिसने पार्टी के लिए सालों से काम किया है? कौन होगा, ये सबसे बड़ी बात है। कई राज्य के कांग्रेस शासित राज्य जहां के सीएम हैं, उन्होंने भी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में से राहुल गांधी के नाम को लेकर चर्चा की है। लेकिन 2 धड़ों में बटी कांग्रेस आखिर किसे अपना अध्यक्ष बनाएगी, ये भी बात देखने वाली है। कौन होगा, इस बात के लगातार जो है चर्चाएं और क्यास जारी हैं। आज हम बात इसी मसले पर, इसी विषय पर, क्योंकि कल जो एक बड़ी बैठक होने वाली है, कांग्रेस के ही नेताओं से सवाल जवाब करेंगे कि आखिर कौन नया कांग्रेस का अध्यक्ष हो सकता है, या फिर से जिस तरीके से वर्तमान तक सोनिया गांधी जो हैं वो अभी सारी वागडोर कांग्रेस की संभाले हुए हैं, भविष्य में भी ऐसे ही संभालेंगी। क्योंकि सोनिया गांधी का एक बयान आया है, उस तरीके से बात अब कौन होगा अगला कांग्रेस का अध्यक्ष, ये जानने वाली बात होगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ आज जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में। तो पंजाब और हरियाणा का रुख पहले करेंगे। पंजाब से हमारे साथ प्रीतपाल सिंह कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, और बाल मुकुंद शर्मा हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, काफ़ी दिग्गज नेता हैं। बड़ी बेबाकी से ये दोनों ही अपने बात हर विषय पर रखते हैं, हर टॉपिक पर अपनी बात, अपने विचार साझा करते हैं। प्रीतपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ पर, और बाल मुकुंद शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। तो प्रीतपाल, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और इस पक्ष में कांग्रेस के सीएम, पंजाब शासित 2 राज्य है, वहां के सीएम भी अब इसी बात पर वकालत कर रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस का गांधी परिवार जो है उसी में से कोई अध्यक्ष होना चाहिए। क्या कहेंगे, किसको देखते हैं, किसको वागडोर मिलेगी? ये चल रही है कि कल एक तो सीडब्ल्यूसी की, मेरी आवाज बहुत डबल आ रही है जी। जी, अभी टेक्निकल डिपार्टमेंट इसको सही कर देगा, आप अपनी बात रखें। हाँ, तो बेनती ये है कि हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है, जब 20 अगस्त को पिछली बार भी जब सोनिया गांधी जी ने प्रेसिडेंटशिप की जी बागडोर संभाली थी सीडब्ल्यूसी मीटिंग के बाद, जब राहुल जी ने इस्तीफा दे दिया था जी, तो तब 1 साल का पीरियड दिया गया था। तो 1 साल पीरियड पूरा हो जा रहा है। अब इस पर तो कोई डाउट है कि गांधी परिवार सारे हमारे सबसे बात हाईकमांड के पास रखी है, या तो सोनिया गांधी जी कंटिन्यू रखें। अगर बाकी हम चाहते हैं, अगर राहुल जी रिपीटली, क्योंकि उन्होंने पहले भी उनके नेतृत्व में हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उसके बाद बहुत अच्छा प्रदर्शन हमने हरियाणा में भी किया था पीछे, और उससे पहले पंजाब में हमने सरकार बनाई थी, तो उनकी काबिलियत बहुत अच्छी है। तो हम यही बेनती करते हैं कि राहुल जी वापसी करें और प्रदेश में यहाँ पर देश की कमान संभाले, क्योंकि अभी भी उन्होंने जो मुद्दे गलवान को लेके हटाए हैं, कोरोना को लेके हटाए हैं, उनका जवाब बीजेपी की गवर्नमेंट से बना नहीं अभी तक। तो अभी हम तो सारे युवा जो भी हैं, ये तो पहले टाइम से मांग करते आ रहे हैं कि राहुल जी को कमांड दोबारा संभाल लेनी चाहिए। बाकी डिसीजन जो भी होगा
वो पार्टी की सीनियर कांग्रेस और CWC फैसला करेगी, उसकी हमें वेट करनी चाहिए। किसी भी धड़े में कोई कांग्रेस बटी नहीं हुई, ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं। हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है RS सुरजेवाला जी, उन्होंने भी इस बात पे क्लियर किया कि ऐसी कोई मैडम ने इच्छा नहीं जताई, कोई ऐसी बात नहीं हुई, सिर्फ मीडिया की उपज। कल की हमें मीटिंग का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद जो फैसला होगा जब तक होगा। जी बालकुंज साहब, सुरजेवाला साहब लगातार दिल्ली में बैठे हुए हैं, हरियाणा के काफ़ी दिग्गज नेता हैं, आप भी लगातार उनके संपर्क में हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी या कोई बाहर का? देखिए, ये अभी पार्टी प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से आंतरिक मामला है जी। तो CWC की मीटिंग होगी और लंबी चर्चा होगी जी। ये बात सही है कि 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है सोनिया जी का जी, और ये क्योंकि जिनको कार्यकारी अंतरिम अध्यक्ष ही बनाया गया था जी, तो लाजमी तौर पर है कांग्रेस अपना नया अध्यक्ष चुनेगी और वो चुनाव की प्रक्रिया आंतरिक तौर पर शुरू भी हुई है जी। तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं जो कल बैठेंगे। CWC हमारी जो सर्वोच्च संस्था है जी, और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है पार्टी संगठन का जी, तो वो तय कर देंगे अध्यक्ष, और वो अध्यक्ष सर्वसम्मत तरीके से ही तय हो गए। और वो बहुत एक तरह से मैं समझता हूँ एक सीरियस मैटर जिस तरीके से है हिंदुस्तान में, जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से तहस नहस किया जा रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कांग्रेस पार्टी की। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ पूरा देश देख रहा है जी, तो जिस तरीके अर्थव्यवस्था जिस तरीके से चरमरा गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचा जा रहा है जी, भगवान की जिस तरह साथी हमारे प्रवक्ता ने जिक्र किया कि वो पूरी रूबरू तस्वीर देश के सामने प्रस्तुत नहीं की जा रही जी, कोरोना के बारे में भी गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं, तो बहुत समस्याएं आज देश के सामने विकराल रूप धारण किए हुए हैं जी। तो ऐसी स्थिति में हमारा कांग्रेस पार्टी का मुख्य विपक्षी दल के रूप में भी और संगठन, क्योंकि हमने लंबे समय तक शासन दिया इस देश को, तो हमारी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है जी जी। वो तय हो जाएगा कल की मीटिंग के बाद। लगातार विषय पर मंथन होगा और बहुत वरिष्ठ नेता हैं जिनका लंबा चौड़ा हमारा अनुभव रहा है, राजनीति संगठन का भी, सरकार का भी जी। तो कांग्रेस के पास तो एक लंबी चौड़ी फौज है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने लगातार देश की आजादी से आज तक ज्यादा लंबे समय तक शासन दिया है, तो अनुभव इतना लंबा लोगों का। अशोक गहलोत जी हैं, 3 बार वहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान के 5 बार MP रहे हैं, केंद्रीय मंत्री 3 बार रहे हैं, कैप्टन नरेंद्र सिंह जी का जिक्र करें, वो लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो बहुत से लोग, कमलनाथ जी लगातार मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बहुत से लोग हैं, आनंद शर्मा जी हैं, गुलाम नबी आजाद जी हैं, मोतीलाल वोरा जी हैं। ये वो लोग हैं जो 20-20 साल, 15-15 साल, 35-35 साल लगातार केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इतना चौड़ा लंबा है उनका संगठन का भी और सरकार का भी। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए ये कोई सोचने का विषय भी नहीं है। हाँ ठीक है, व्यवस्था के हिसाब से जिस तरह से सोनिया गांधी जी तय करेंगे, हम बैठ करके अध्यक्ष का चुनाव कर देंगे, और वो करना भी है हमारे को, ये बिल्कुल लाजिमी बात है। इस तरह से वो हमारे लिए अभी समय पूरा हो गया है, तो अब करेंगे मेरे अध्यक्ष का चुनाव जी जी। प्रीतपाल जी, पहले आपसे पूछना चाहूंगा, पंजाब के कार्यकर्ता, पंजाब का युवा कार्यकर्ता, कांग्रेस का कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, बूथ लेवल से सीनियर लेवल तक, क्या उम्मीदें रखकर बैठे हैं? क्या उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा? कुछ बातें होंगी कि ये चीजें पंजाब को चाहिए कांग्रेस की तरफ से, वो उम्मीदें क्या क्या हैं? देखिए, उम्मीदें तो बहुत है। कांग्रेस प्रेसिडेंट है, कांग्रेस प्रेसिडेंट पोस्ट चाहिए हमें, तो हम राहुल जी या सोनिया गांधी जी के 98 से जो इको बहुत ज्यादा हो रही है, सुनील जी आवाज क्लियर नहीं है इधर से, तो उस अकॉर्डिंगली देखा जाए तो हम तो यही डिमांड कर रहे हैं कि युवा नेतृत्व, जैसे हम राहुल जी को देखना चाहते हैं आगे इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आज दिल्ली की जो हमारी प्रदेश इकाई है उसने भी रेजोल्यूशन पास कर दिया है जी, हमारी हरियाणा इकाई की रेजोल्यूशन पास हो गया है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने ओपन बोल दिया है, अशोक गहलोत जी की स्टेटमेंट आ गई, भूपेश बघेल जी की, पूरा हिंदुस्तान गांधी परिवार में जो हमारे कार्यकर्ता वो विश्वास रखा हुआ है। गांधी फैमिली में चाहे सोनिया गांधी जी लीड कर रही है तो हमें उनमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लंबा समय उन्होंने, उनकी अगुवाई में हमने UPA 1, UPA 2 बनाई, बाकी सारी स्टेट्स में हमने सरकार बनाई, तो उनकी अगुवाई बहुत अच्छी है जी जी। अगर राहुल जी से हम मांग कर रहे हैं कि अगर राहुल जी भी आगे, जो कि बहुत लंबे समय से मांग है दोबारा कि वो दोबारा अपना अध्यक्ष पद ग्रहण कर लें, तो उन्होंने भी बहुत लड़ाई लड़ रही है। तो इन गांधी फैमिली के अलावा कोई नेतृत्व में चेंज मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। यही एक जन जो हमारे कार्यकर्ता हैं
उन्हीं की मांग है। अगर CWC में ऐसा कोई फैसला होता है गांधी परिवार की सहमति के साथ या और किसी का चेहरा आता है, वो हमारी सीनियर लीडरशिप ने डिसाइड करना है, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। बट सारे कांग्रेस जन यही चाहते हैं कि गांधी फैमिली ही। बालमुकुंद साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस तरीके से आपने वक्त निकाला। आगे सोनिया के बाद कौन और कौन अध्यक्ष पद, कौन जिम्मेवारी संभालेगा कांग्रेस की, इस पर चर्चा जारी रहेगी। सीधा रुख करेंगे एक ब्रेक के बाद यूपी और राजस्थान का। कोरोना तो बचण ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਘ, बुखार या साह ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਾ ਐਪ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ਜੀ ਦੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। तो जिस तरीके से लगातार चर्चाएं जारी हैं कि कौन कांग्रेस का नया अध्यक्ष होगा, कौन कांग्रेस की कमान संभालेगा, कल CWC की बैठक होने वाली है और कांग्रेस में कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले एक बार फिर अध्यक्ष पद को लेकर ऊहापोह जो है ऊहापोह लगातार की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई है। पार्टी में जोर पकड़ रही है और ये बात लगातार चर्चा में है कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जिस तरीके से कहा है कि 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, तो अब सवाल यही है कि अब कांग्रेस का नया चीफ, कांग्रेस का नया नेता कौन होगा, किसे चुना जाएगा। जिस तरीके से बात की पंजाब और हरियाणा के वरिष्ठ प्रवक्ताओं से, उन्होंने यही कहा कि राहुल गांधी से शायद उम्मीद है, लेकिन राहुल गांधी के जो अब तक बयान आए हैं, अब देखने वाली बात यह होगी कि कल को CWC की मीटिंग के बाद क्या निकलकर सामने आता है। CWC की बैठक के बाद क्या नतीजा निकलकर सामने आएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जब अपनी बात कही थी तब राहुल गांधी ने 2019 की लोकसभा में चुनावी हार की जिम्मेवारी लेते हुए अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। सोनिया गांधी ने बड़े परिवर्तन को लेकर उठ रही मांग के कारण शायद जो है पद छोड़ने की बात कही है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ, जिस तरीके से राजस्थान में खबरें चलती रही, जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस की बीच की बातें निकलकर सामने आती रही, तो ऐसे में अब उपचुनाव भी हैं, मध्य प्रदेश में, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में अब एक अध्यक्ष की ज़रूरत पार्टी को है। और जो देश में वर्तमान स्थिति कांग्रेस की है, तो कहीं ना कहीं भविष्य के लोकसभा चुनावों को लेकर अब कांग्रेस फिर से अपनी कमर कसती हुई नजर आएगी और कल शीर्ष बड़े कांग्रेस के लीडरों के साथ CWC मेंबर जो हैं उनके साथ बैठक है और इस बात को लेकर जिस तरीके से 1 साल का अंतरिम कार्यकाल, अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर जिस तरीके से सोनिया गांधी ने जिम्मेवारी निभाई है और वो कुछ दिन पहले जिस तरीके से कार्यकाल पूरा हो गया है, तो बूथ लेवल के से लेके जिला स्तर, राज्य स्तर तक कांग्रेस ने अब तक चर्चा की है और चर्चा के बाद कल CWC की बैठक बुलाई गई है। तो इसी बात पर अब रुख करेंगे राजस्थान और उत्तर प्रदेश का कि वहां कांग्रेस क्या चाहती है, किसको अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी जो है मिले, उनकी क्या बात है। अजय त्रिवेदी राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता और सचिन रावत उत्तर प्रदेश कांग्रेस के
वरिष्ठ प्रवक्ता दोनों का ही एनबी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत। पहले राजस्थान का रुख करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में उठापटक चलती रही, जिस तरीके से सचिन पायलट के वगागती तेवर देखे गए, हालांकि अब कुछ सामान्य नज़र आ रहा है। सचिन साहब, आपके पास भी आता हूं, लेकिन पहले अजय साहब आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ राजस्थान कांग्रेस के बीच चल रहा है? कौन अध्यक्ष हो? हाईकमान में कमान किसको मिलनी चाहिए? क्रम हुआ उसमें पूरी हुआ उसका मॉडल बहुत हाई, इसलिए उसकी एक कि अध्यक्ष के लिए वो ज्यादा विवादों में राजस्थान का कार्यकर्ता पड़े। हम बहुत संतुष्ट तरीके से हमने राहुल गांधी के नेतृत्व में भी काम किया, राजस्थान में सरकार बनी, राहुल गांधी जी का नेतृत्व था तब, इसलिए उससे कोई प्रश्न चिन्ह था ही नहीं। उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुआ, अभी सोनिया जी हमारी कार्यवाहक अध्यक्ष है, हमारा पूरा विश्वास है वर्ष 1998 में जब सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनी थी, उसके बाद कांग्रेस ने लगातार उत्तर बहुत मजबूत स्थिति की। ठीक है, कुछ वर्षों में जो कुछ भी हुआ, कांग्रेस की स्थितियां बिगड़ी थी तो उसको वापस सुधार लिया जाएगा, परंतु ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होना चाहिए। हमारा गांधी परिवार में पूरा विश्वास है और जो भी अध्यक्ष बनेगा या जो भी आला कमान तय करेगा, जो भी हमारी कांग्रेस की CWC तय करेगी, वो अध्यक्ष हमको मंजूर होगा। इसके लिए हम कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं। कांग्रेस एक बहुत सक्षम संगठन है और कुछ समय में अगर कुछ भी चीजें हुई थी तो वो बहुत बड़ी विवाद का विषय नहीं है, समय आते सब कुछ सही हो जाएगा। हम बिल्कुल भी को लेकर एक्साइटेड नहीं है कि फला को अध्यक्ष बनाना चाहिए या फला को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था से भी संतुष्ट है और आलाकमान कोई बहुत अच्छा निर्णय लेते तो हम उससे भी संतुष्ट रहेंगे। जी सचिन रावत साहब, यूपी का रुख करूंगा। यूपी में किस तरीके से कांग्रेस अब जो युवा कार्यकर्ता हैं, खासकर उनकी बात करूंगा, क्या उम्मीद रखती हैं नए अध्यक्ष? जो भी जिस तरीके से अभी हमारे साथ अजय त्रिवेदी ने कहा कि जो भी आए उसका सम्मान करेंगे, क्योंकि इनको सालों का अनुभव है, इन्होंने काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव भी कांग्रेस के बीच देखे हैं। तो युवा कार्यकर्ता क्या उम्मीद लेके बैठा है? देखिए सुनील जी, कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं जी, और CWC की कल बैठक है जी। तो कल जो भी डिसीजन होगा वो पूरे देश को पता चलेगा, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता चलेगा, सभी लोगों को पता चलेगा जी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा जी कि देश की आजादी से लेकर के और कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है जी, देश को बनाने में, देश को आजाद कराने में, देश में नवरत्न कंपनियां लगाने में, देश में अपना बलिदान देने में जी। तो कांग्रेस पार्टी का नेहरू गांधी परिवार का इतिहास रहा है जी, देश को बनाने में। और रही बात अध्यक्ष की, कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, तो कांग्रेस पार्टी एक परिवार है और एक विचारधारा है जी। ये सभी लोगों के अंदर है और सभी लोग सच के साथ में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के साथ में, आदरणीय श्री सोनिया गांधी जी के साथ में है जी। जैसे कि आपने देखा होगा, गुजरात का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। हम लोगों ने गुजरात में अच्छा किया और 3 राज्यों में हम लोगों ने सरकार बनाई जी। उसके बाद में 2019 का चुनाव हुआ और हम लोगों को जनता ने जनमत नहीं दिया। उसके बाद में आदरणीय श्री राहुल गांधी ने स्वीकारा और अध्यक्ष पद को उन्होंने छोड़ा जी। उसके बाद में अंतरिम अध्यक्ष की जहां तक बात थी, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने बागडोर संभाली जी, और तब से आज तक सच के साथ में आवाज उठाती हुई कांग्रेस पार्टी आई जी। और जहां तक अध्यक्ष कौन होता है कौन नहीं होता है, कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक चुनाव होता है जी। और कांग्रेस पार्टी में कोई ये नहीं है कि हर चीज, हर वो नेता इलेक्ट होके आता है, डेलीगेट बन के आता है, तभी वो अपनी भूमिका तय करता है जी जी। वो अध्यक्ष पद का उम्मीदवार भी हो सकता है, वो महासचिव पद का भी उम्मीदवार हो सकता है। मैं आपको अपनी बात बताता हूं सुनील जी, मैं एक मध्यम परिवार से आता हूं जी, लेकिन मैंने राहुल गांधी जी की सोच की वजह से मैंने NSUI संगठन में चुनाव लड़ा राष्ट्रीय प्रतिनिधि का और मैं खुद चुन करके आया जी। और आज मैं कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता हूं जी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उससे जो प्रेरित होकर के लोग आना चाहते हैं उनका स्वागत है। यहाँ पे कोई किसी प्रकार का ऐसा रवैया नहीं है कि आप किसी के मंत्री के लड़के हैं उसी को बागडोर दिया जाएगा, किसी के पिताजी विधायक हैं उसी को बागडोर दिया जाएगा। यहाँ अगर आप में विचारधारा है, अगर आप सक्षम है तो आपको कांग्रेस पार्टी में राजनीति करने का पूरा मौका है।
जी। तो इसी वजह से अगर CWC की जो कल बैठक होती है उसमें जो भी मामला होता है, जो भी चीजें सामने आती हैं, और जहां तक सभी मुख्यमंत्रियों जी ने चिट्ठी लिखी है कि हमारी नेतृत्व, हमारी बागडोर आदरणीय सोनिया गांधी जी के हाथों में है, और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को पूरा देश स्वीकारता है, जनता स्वीकारती है, और उन्हीं की विचारधारा को लेकर के, सच्चाई की विचारधारा को लेकर के आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, सभी लोग चल रहे हैं, और हम सभी कार्यकर्ता जो भी निर्णय होगा हम उसके स्वीकार करेंगे, हम उसके साथ हैं। जी जी, देखिए अजय त्रिवेदी साहब, आपको देखो सालों का अनुभव है, सालों का आपने वागडोर जो है वो देखी है कि कौन अध्यक्ष पद पर किस तरीके से, कितने अध्यक्ष आपके सामने आए, कितने गए। लेकिन अब एक बात ये भी है कि जिस तरीके से बड़े नेताओं ने एक लेटर लिखा है, पर अगर गांधी परिवार से फिर से अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी निकलकर तो इस पर चर्चा अब कल भी जारी रहेगी, क्योंकि कल CWC भी बैठक है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ताओं ने अपना विचार साझे किए, तो अब गांधी परिवार से नया कांग्रेस का अध्यक्ष होगा या किसी बड़े नेता या बड़े प्रवक्ता या बड़े कार्यकर्ता को कांग्रेस की कमान मिलती है, ये कल CWC की बैठक के बाद पता लग ही जाएगा कि कौन नया कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।